गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंट के अंतर्गत लेबर कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। श्रम लागत नियंत्रण कैसे किया जाता है। देखिए, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस बार पुनः बता देता हूँ। तो कॉस्ट अकाउंट का मतलब होता है जब हम कोई किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और जब हम उत्पादन करते हैं वो बाजार में बेचने का भी प्रयास करते हैं। बाजार में हम तभी बेच पाएंगे जब उसका उत्पादन मूल्य हमें मालूम हो। तो हम कास्ट अकाउंट के अंतर्गत ये जानकारी करेंगे कि एक एक यूनिट बनाने में कितना कास्ट आ रहा है, या एक से अधिक यूनिट बनाएंगे तो कितना कास्ट आ रहा है। तो उसी के आधार पर हम मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कास्ट अकाउंट में है मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल के द्वारा हम सामग्री को हम वैसे कंट्रोल के द्वारा ही मटेरियल को हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि उनको कास्ट को हम कम कर सकते हैं। दूसरा है लेबर कास्ट कंट्रोल। अगर हमारी कास्ट ज़्यादा आ रही है तो हम दूसरा इसमें फंक्शन है लेबर कास्ट के माध्यम से हम अपने उत्पाद को उस जो अगर कास्ट आ रही तो उसमें कमी लाने का प्रयास करते हैं। जी, रोमन योजना है ये 1901 की है। वहाँ जो पहले सबसे पहले मिलें थी और बड़े बड़े कारखाने थे। उस समय जो उत्पादन होता था उस समय आधुनिक मशीनों का अभाव था। कारखानों के माध्यम से उत्पादन होता था। कई कई श्रमिक, सैकड़ों श्रमिक कार्य करते थे। जब वो श्रमिक कार्य करते थे उसी के आधार पर वहाँ पे उत्पादन होता था। उसमें से कुछ श्रमिक बहुत मेहनती थे, कुछ श्रमिक कामचोर थे। जो मेहनती थे वो अपनी लगन से अपनी मेहनत से कार्य करते थे। जो कामचोर श्रमिक थे वो थोड़े थोड़े समय पे काम करते थे, फिर इधर कहीं पानी पीना है, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है। वो ऐसा अपना जो उनका मजदूरी का टाइम होता है, वेजेस का टाइम होता है, वो ऐसे ही अपना धीरे धीरे उनको टाइम व्यतीत कर देते थे। तो उसमें ये हुआ कि जो अच्छे मजदूर थे तो उनको ये लगा मुझे भी उतनी मजदूरी मिल रही है और जो ये कामचोर श्रमिक हैं जो जो भी है इनको भी उतना समय मिल रहा, हम इनसे ज्यादा काम कर रहे हैं, ये हमसे कम काम कर रहे हैं, और हमको भी उतना पैसा मिल रहा, इनको भी उतना पैसा मिल रहा। तो उनके मन में आया क्यों ना हम भी मक्कारी करें, जैसे ये कर रहे हैं वैसे हम भी करें। हम क्यों ज्यादा काम करें, हम क्यों ज्यादा मेहनत करें। तो उन्होंने, जो अच्छे श्रमिक थे, उन्होंने भी धीरे धीरे काम करना कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जब काम करना कम कर दिया तो उत्पादन तो जो होता था वो धीरे धीरे गिरने लगा। जब उत्पादन गिरने लगा तो उसकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ने लगी। वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, जो नियोक्ता वर्ग है, तो उनको बेचैनी हुई कि हमारी अभी प्रॉफिट, अभी जो हमारी कंपनी में, अभी हमारे व्यवसाय में प्रॉफिट आ रहा था, ये अचानक क्या हुआ कि हमारा जो व्यवसाय है वो एकदम प्रॉफिट नहीं आने लगा, लॉस में जाने लगा। तो उस समय जो योजना थी 19 में, ये रोमन प्रीमियम योजना, ये अर्थशास्त्री उन्होंने इस समय वहां पे 1901 में लागू की थी। इस लागू करने से ये हुआ कि जो श्रमिक काम जो मेहनती थे उनको प्रोत्साहन मिला। जो कामचोर श्रमिक थे उनको भी ये लगा कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको भी मजदूरी नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। तो वो भी जो कामचोर से श्रमिक थे उन्होंने भी मेहनत करना शुरू कर दिया और वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। आइए इस रोमन प्रीमिया योजना क्या, इसके विषय में थोड़ा हम आप लोगों को बता देते हैं। इस योजना के जन्मदाता स्कॉटलैंड के निवासी श्री जेम्स रोमन हैं। इन्होंने इस योजना का प्रतिपादन सन 1901 में किया था। इस योजना के अंतर्गत भी कार्य का समय निर्धारित रहता है। साथ ही श्रमिकों को समयानुसार मजदूरी के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। जो श्रमिक निर्धारित कार्य को प्रमाणित समय के पूर्व कर लेते हैं उन्हें बचाए हुए समय के लिए बोनस भी दिया जाता है। यानी कि जो श्रमिक हमारे हैं, जो स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम अगर जो स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा है, एक्चुअल टाइम कम है, अगर आप उसमें करते हैं तो आप बोनस के हकदार होंगे। आपको वेजेस, जितने घंटे आपने मजदूरी की है उसकी वेजेस मिलेगी, साथ में जो समय बचाया है उसका बोनस भी आपको मिलेगा, जो कि कुल समय एवं लगा हुआ समय के अनुपात में होता है। बोनस की गणना निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा की जा सकती है। देखिए, जैसे कि बोनस की गणना निम्नलिखित सूत्रों द्वारा की जा सकती है। सबसे पहले हमने हिंदी में बताया है बच्चों को, बचाया हुआ समय मल्टीप्लाई प्रति घंटा मजदूरी
मल्टीप्लाई लगा हुआ समय अपॉन प्रमाणित समय। इसको अंग्रेजी में हम किस तरह इसको कहेंगे, बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर मल्टीप्लाई टाइम्स टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। तो इस तरह से हम इसको बोनस की गणना कर सकते हैं। तो वेजेस की गणना बहुत साधारण है कि जितने एक्चुअल टाइम होगा और मल्टीप्लाई जो हमारी वेजेस पर आवर्स होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेजेस निकल आएगा। तो आइए इसको हम किस तरह लगाते हैं ये आप देखिएगा। तो इसमें लिखा क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रति घंटा मजदूरी, इंग्लिश में कहेंगे वेजेस पर आवर्स, क्या है 5 रुपए पर घंटे मजदूरी इसकी दी जाती है किसी भी काम करने के लिए। दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि प्रमाणित समय, यानी कि कोई हमें काम करना है कितने घंटे में करना, और 8 घंटे में हमें भी कोई काम जो करना है वो 8 घंटे में हमको काम करना है। अब एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम है इसको हिंदी में कहेंगे वास्तविक समय। ये कितना है 7 आवर, यानी कि 7 घंटे में वो कार्य किया गया। बोनस का परसेंटेज, बोनस ऑफ परसेंटेज तो कितना 40%। उपरोक्त सूचना के आधार पर रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत प्रति घंटा मजदूरी दर ज्ञात करो। ये हमें निकालना है, प्रति घंटा मजदूरी दर निकालना है। तो सबसे पहले हम वेजेस निकालेंगे। तो वेजेस का क्या फार्मूला है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर्स, यानी कि जो हमने एक्चुअल टाइम में की वेजेस होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने प्रति घंटा मजदूरी जो हमको दी जाएगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेजेस निकल आएगा। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वेजेस, यहाँ एक्चुअल टाइम हमने कितना घंटे काम किया है 7 आवर्स, और वेजेस पर आवर कितना है 5 रुपीज। तो हम 7 को जब 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब ये आया है वेजेस। फिर निकालेंगे बोनस। बोनस में स्टैंडर्ड टाइम किसी काम को करने दिया गया था 8 घंटा, लेकिन हमने उस काम को कितने घंटे में किया है 7 आवर्स में। तो हमने कितना घंटे बचाए हैं, सेव किए 1 आवर्स। तो अब जो हमने 1 आवर्स बचाए हैं उसको हम बोनस भी देंगे। तो बोनस कैसे निकालेंगे, 1 आवर्स मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर कितना है 5 रुपीज पर आवर्स पर। ठीक है, हमने वो लिख दिया। मल्टीप्लाई एक्चुअल टाइम कितना है 7 अपॉन स्टैंडर्ड टाइम कितना 8। तो जब हम इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 4.38 निकल के आएगा, यानी कि 4.38 पैसे इस तरह बोनस निकल के आएगा। तो हम इसको जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, टोटल वेजेस। तो वेजेस कितना है 35 प्लस बोनस कितना है 4.38 इज इक्वल टू 39.38 पैसा। ये इस तरह से ही हमारा वेजेस प्लस बोनस निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रति घंटे वेजेस ज्ञात करो। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वेजेस पर आवर्स इज इक्वल टू 39.38 अपॉन 7। जब हम 7 को 39.38 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रति घंटे मजदूरी हमारी ज्ञात हो जाएगी। तो जब हमने इसको डिवाइड किया है 39.38 जो है अपॉन 7 को 39.38 से जब हमने डिवाइड किया है तो इक्वल टू 5.63 पैसे प्रति आवर्स आ गए, यानी कि प्रति घंटे जो मजदूरी है वो हमें रोमन प्रीमियम योजना के अनुसार 5.63 प्रति घंटे मजदूरी हमको मिलेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि आप पिछले वीडियो में हाल से प्रीमियम योजना मैंने आपको बताया था, उसके अंतर्गत मजदूरी कैसे ज्ञात की जाएगी। ये रोमन प्रीमियम योजना है, इसके अंतर्गत मजदूरी और बोनस का किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इससे ये हुआ जो हमारे कारखानों में उस समय श्रमिक थे, वो जो कामचोर श्रमिक थे वो भी मेहनत करने लगे, और जो मेहनती थे वो ऑलरेडी मेहनत कर ही रहे थे। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा, जो प्रोडक्शन कास्ट ज्यादा आ रही थी वो प्रोडक्शन कास्ट कम हुई। इससे नियोक्ता वर्ग को भी लाभ हुआ और जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसको भी लाभ हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि रोमन योजना और प्रीमियम योजना के अनुसार आज के समय में
अधिकतर अधिकतर देशों में इस तरह की योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे हमारे श्रमिक को भी फायदा हो रहा है और नियोक्ता वर्ग को भी इससे फायदा हो रहा है।